इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार। महामंत्र का पाठ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोये सब्बसाहुरम। जग मन मन के मल को धोती जी जिन वाणी, अता कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे। शीस नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम बिस आंध रहे। करता भोक्ता बन रहा है सारा संसार, कर्मों का फल भोगे सभी व्यर्थ मान का भारे। आते कर मर करने धारे, स्वामी करता से निर्वाय। देते शरणा सबको गुरुवर, बंधन करते बारंबार, बंधन करते बारंबार। देते शरणा सबको गुरुवर, बंधन करते बारंबार। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मूल नायक श्री 1008 श्री आदिनाथ चंदा प्रभु भगवान की जय। कुंद आचार्य भगवान की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि नियापक श्री श्रवण श्री सुधा सागर मुनि महाराज की जय। मुनि संघ की जय। संसार में किसी ने कहा है, हिरण खुशबू के लिए दौड़े जंगल बीच, सुगंध नाभि में छिपी देखे नहीं जिन बीच। आज का प्राणी संसार में सुगंध के पीछे दौड़ रहा है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। जिस प्रकार हिरण जंगल में खुशबू के लिए ढूंढता है और उसको ये नहीं मालूम कि वह खुशबू कहाँ मिलेगी, उसको ये नहीं मालूम उसकी नाभि में ही खुशबू है, सुगंध है, छिपी है, पर उसको देखने में नहीं आती और वह संसार में घूमता रहता है, भटकता रहता है। इसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय भी, ये जीवन भी, ये अपन को मिला है और अपन लोग सच्चे सुख की तलाश में तो ढूंढते नहीं हैं और सच्चा सुख तुम्हारे अंदर है, पर अपन सुख ढूंढने के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। आपकी आत्मा में सुख है, अनंत सुख है, पर अपन उसको भूल जाते हैं और बाहरी सुख में अपन लोग पीछे लगे हैं। अपन लोग सोचते हैं पंच इंद्रिय विषयों में सुख है, पर इसमें सुख नहीं है। कहते हैं ना कि साधना के गुणों की प्राप्ति के लिए आपको साधना करना पड़ती है, तब सुगंध की प्राप्ति होती है। हिरण को अगर ज्ञान हो जाए कि सुगंध मेरी नाभि में है, तो वह अज्ञानता को भूल करके वो भेद विज्ञान को प्राप्त करके अपनी सुगंध का आनंद ले सकता है। इस प्रकार मनुष्य भी जब भेद विज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको मालूम चल जाता है कि मेरे अंदर ही अनंत सुख है। पर कहते हैं आपको
भाव बनाए रखना है प्रति गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति। अब गुरु के प्रति कैसे भाव रखना है? पूज्यता के भाव रखना है। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति पूज्य भाव पैदा करना है, साथ साथ अपना प्रियत्व भाव भी पैदा करना है। कहते हैं पूज्यता हमारे और प्रभु के बीच फासला रखती है। प्रभुता और हम में प्रभु के बीच, प्रभुता हम में प्रभु के बीच फासला रखती है, पर प्रियतम जब भगवान से प्रीत हो जाती है, गुरु से, हम प्रभु के समीप ले जाता है। तो पूज्य लोगों के बीच केवल नमस्करणीय होगा कि वो प्रभु हमें प्रिय लगेंगे तो हम अनुकरणीय बन जाएंगे। जब आपको प्रभु पूज्य लगेंगे तो केवल आप उसके नमस्करणीय रहेंगे, और जब प्रभु हमें प्रिय लगेंगे उस दिन हम अनुकरणीय हो जाएंगे, उनके अनुसार चलने लगते हैं। जब आचार्य से प्रभावित होते हैं, पहले उनसे पूछता आती है, और जब वो प्रिय लगने लगते हैं उन जैसे चलने की भावना हो जाती है कि हम भी ऐसे ही चलें, हम भी ऐसे ही गुरु के पदों पर चलें। कब होता है? जब प्रिय लगने लगते हैं। तो इस प्रकार जीवन के 3 प्रकार के जीव होते हैं संसार में। एक तो वह है जो कांटों की परवाह की किए बिना फूलों को पाने के लिए दौड़ लगाता है, और वह देखता नहीं है कि कांटे हैं सामने, और सुखों के कैसा व्यक्ति है वो कि वह सुखों के लिए ऐसा दौड़ लगाता है, वह दुर्गति की चिंता नहीं करता। कांटे मतलब दुर्गति, मतलब वह सुख की चाय में और दुर्गति को भूल जाता है। जो सुख की दुर्गति की चिंता किए बिना और सुखों को पागल हो जाता है सुख को प्राप्त करने के लिए कि मैं बाहरी सुख प्राप्त करूं, और वह दुर्गति को भूल जाता है। वो वह नहीं सोचता कि मैं पंचेंद्रिय विषयों में अगर सुख प्राप्त करने के दौड़ूंगा तो एक कांटे के समान मेरी दुर्गति बना देंगे। पर वह पहला व्यक्ति कहलाता है। दूसरा व्यक्ति कौन कहलाता है? जो कांटों से दूर करके फूलों को छोड़ते हुए वह त्यागी कहलाता है। और दूसरा है जिन कल्याण मित्र, आपको ऐसे मित्र बनाना है जो आपका कल्याण की भावना सोचता हो। कुछ मित्र ऐसे होते हैं स्वार्थी होते हैं, भाई आपको संसार में भटका देते हैं, पर आपको ऐसी दोस्ती करना, ऐसा कल्याण मित्र को जोड़ना जो आपको कल्याण कर सके। और तीसरा है कैसा? कर्म सत्ता के विरुद्ध जंग लड़ना, मतलब कर्म सत्ता है, अपनी कर्म है, उनके विरुद्ध जंग लड़ना, मतलब अपनी कर्मों की निर्जरा करना। जब भी आपको दुख आए उसमें समता भाव रखना, आपका शरीर बीमार हो उसमें समता भाव रखना। ये आपकी क्या है? कर्म सत्ता से जंग है। जैसा मिला है उन्हीं परिस्थितियों में आपको ढालना है, उनको आपको समता भाव रखना है। तो कहते हैं रंग, संग और जंग, 3 चीजें याद रखो। जिन वचनों का रंग अच्छा चढ़ जाए और दूसरा संग अच्छा मिल जाए तो ये होगा संग। और जंग क्या है? कर्मों से लड़ना ही जंग है। तो आप लोग लड़ते तो हो, क्रोध भी खूब करते हो, कोई कुछ कह दे तो सहन नहीं होता है। कहते हैं ना, क्रोधी व्यक्ति किसी को देखता नहीं है कि मुझे क्या कर रहा हूं। क्रोध का पूरा खानदान आपको बताएं, क्रोध के खानदान भी होता है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, और क्रोध की पत्नी है हिंसा, और क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार, और क्रोध का बाप जिसमें वह डरता है भाई भय। क्रोध का बाप क्या है? भय, वह डरता है। और क्रोध की बेटियां निंदा और चुगली, और क्रोध का बेटा है वेर। इस खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्षा, और क्रोध की पोती है घृणा, और क्रोध की माँ है उपेक्षा, और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस तरह खानदान से हमेशा दूर रहें, हमेशा खुश रहें। जो व्यक्ति क्रोध से दूर रहता है वह खुश रहता है। क्रोध तो सभी को आता है, आज क्रोध किसको नहीं आता? छोटा सा बच्चा भी है उसको भी क्रोध आता है। जब माँ अच्छे से दूध नहीं पिलाती तो वो दूध भी नहीं पीता, जब माँ उसको गाना सुनाती, चुटकी बजाती है, तभी वह पट्ठा दूध पीता है, ऐसे पीता नहीं है वो भी। इसी प्रकार आज आप लोग किसी की मान सम्मान करोगे, विनय करोगे, भाई आपको हाथों में लेगा। आज व्यक्ति को जीवन पर्याय मिली है, इस जीवन को आप लोग नागिन नहीं बनाओ, नगीना बनाओ। कई लोग क्या करते हैं, जीवन तो मिला है मनुष्य पर्याय, इसको नागिन जैसा बना करके और दूसरों पर जहर उगलते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों पर जहर उगलेगा वो आपको अपनाएगा क्या? कभी नहीं अपनाएगा। वो कहते हैं जीवन को अगर नगीना बनाओगे तो लोग उसको अंगूठी की तरह आपको हृदय में जड़ेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको अपनाएंगे। इसलिए जीवन में नागिन नहीं नगीना बनना है। और जीवन तो कई बार मिला है,
पर अपन ने जीवन को पहचाना नहीं है। जिनने जीवन को पहचान लिया है वह नर से नारायण बन गए हैं। कई लोग जीवन को नहीं पहचान पाते तो नर से नारकी बन जाते हैं, पर आप लोग तो पहचान गए कि नर से नारायण बन सकते हैं। नारायण मतलब भगवान बन सकते हैं। पर आज अपन लोगों ने नर पर्याय को पहचाना नहीं, आज तक अपन लोग इसको समझे ही नहीं और अपन ने जीवन को ही व्यर्थ बना दिया। कहते हैं ना कि जीवन के 3 मोड़ होते हैं। जैसे लिफाफा आता है ना, अंतर्देशी लिफाफा, उसके 3 मोड़ होते हैं और आप लोग उसमें कोई लिख करके अंतर्देशी में 3 मोड़ फोल्ड करके और डाल देते हैं, मैं पहुंच जाता है जहां पहुंचना होता है। पता सही होगा तो पहुंच जाता है और पता सही नहीं हो तो नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही बाल अवस्था होती है, एक युवा अवस्था होती है और एक वृद्ध अवस्था होती है। जीवन 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। अगर बाल अवस्था में आपने अच्छे संस्कार लिए, अच्छा आपने संगति की, तो बाल अवस्था के साथ आपका बलपना भी अच्छे से निकलेगा। और दूसरा है आपका युवा अवस्था, जो बाल अवस्था के संस्कार अच्छे रहेंगे आपके और संस्कार से आप आगे बढ़ेंगे तो युवा अवस्था आपकी अच्छे से निकलेगी। और इसके बाद युवा अवस्था अच्छी निकल गई धर्म से तो आपकी वृद्ध अवस्था भी अच्छी निकलती है। पर आपको मालूम है कि बाल अवस्था युवा अवस्था निकल जाती है, वापस नहीं आती है। जब वृद्ध अवस्था आती है ना, वह वापस नहीं आती है, वह आपको ले जाती है। तो जो व्यक्ति जीवन के 3 मोड़ को समझ लेता है, व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है। तो आपको भी अपना जीवन का कल्याण करना है तो आपको 3 अवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा, बाल अवस्था को, युवा अवस्था को और वृद्ध अवस्था को। जो व्यक्ति 3 अवस्थाओं को संभाल लेता है वह व्यक्ति कल्याण कर लेता है। पर आज अपन लोगों ने ये जीवन को संगीत नहीं माना है, अपन ने उसको कैसा माना है, दुख वाला माना है। संगीत में टेंशन करते हैं, पर कहते हैं जीवन संगीत बनाओ। ये संगीत कैसा है? ये संगीत तो है कि अंदर से आप देव सागुरु का संगीत को जो सुनेंगे, कानों से नहीं आत्मा से सुनेंगे, व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है। पर अपन तो बस यहाँ वहाँ अपन जीवन निकालते हुए आ रहे हैं संसार में, अच्छे भाव नहीं रखते तो व्यक्ति संसार में भटक जाता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा भाव रखता है, आचरण अच्छा रखता है, विनय भाव रखता है, दूसरों के सामने झुक जाता है। कहते हैं जीवन में अगर आपको जीवन निकालना है तो 3 चीजें सीख लो, कम खाना और नम जाना। आपको अगर 3 चीजें आ गई जीवन में, गम खाना और नम जाना, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। कम खाना मतलब कम खाओगे तो बीमारी नहीं होगी, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा और अपनी साधना कर लोगे। और दूसरा होता है गम खाना, अगर संसार में अगर कोई दुख भी आए, सुख शांति रखो, दुख ना करो, घबराओ नहीं, तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। वो कहते हैं नम जाना, किसी के सामने अगर आप विनय करोगे, झुक जाओगे, तो आप सामने वाला आपको अपना लेगा और आपके लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएंगे। तो जीवन को आपको अच्छा निकालना है तो गम खाना है, नम जाना है और उसको आपको 3 चीजों अगर आपने जीवन में गम खाना और नम जाना तो अपना कल्याण हो जाएगा। वो ही भगवान बन सकते हैं। और एक सबके प्रति परोपकार के भाव रखना, सबके प्रति अच्छे भाव रखना। एक कहानी बताते हैं कि एक गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब थे, उसके पिताजी नहीं थे और माँ थी। अब माँ ने बेटा से कहा, बेटा अपनी गरीबी बहुत दिन हो गए, कब गरीबी कैसे दूर होगी, अब इसका कैसे हल होगा। अभी पता चला है गांव में एक मुनिराज आए हैं, जंगल में है वो अपनी गरीबी का पता बता देते हैं। तू जा उनके पास पूछ ले अपनी गरीबी दूर कैसे होगी। वो बालक माँ का आज्ञाकारी था। उसने माँ से कहा, ठीक है माँ, आप बोल रही थी, मैं जाता हूँ गुरु के पास। और वह पैदल निकल जाता है गुरु के पास। पहले गाड़ी वगैरह होती नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था और कई कोस दूर गुरु महाराज विराजमान थे जंगल में। अब बालक जाता है, उसको दिशा मालूम चल जाती, इस दिशा में गुरु महाराज हैं। अब रास्ते में जाता है तो उसको एक कोठी पड़ती, रात हो जाती है, रुकना पड़ता है। एक सेठानी के घर में जाकर के, वह सेठ जी की हवेली होती है, वहाँ जाकर रुक जाता है। अब वहाँ जब विश्राम करता है तो सेठ जी पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि मेरी गरीबी दूर कब होगी, मैं गुरु एक हैं उनसे पूछने जा रहा हूँ। तो सेठानी भी वहीं बैठी थी, तो बोलती, जब जा तो रहे हो मेरा भी क्वेश्चन पूछ लेना कि मेरी बच्ची बोलती नहीं है, गूंगी है, वो कब बोलने लगेगी और उसकी शादी कब होगी।
तो मेरा भी क्वेश्चन पूछ लेना। तो बच्चे ने, किस गरीब बच्चे ने कहा ठीक है मैं आपका भी पूछ लूँगा। भाई अब वहाँ से चल देता है। बस चलते चलते और फिर शाम हो जाती है तो एक भाई किसान के घर में रुकता है। अब किसान जब रुकता है, किसान पूछता है आप कहाँ पे जा रहे हैं? तो बालक कहता है मैं अपनी गरीबी कैसे दूर होगी पूछने के लिए एक गुरु महाराज है उनके पास जंगल में जा रहा हूँ। तो किसान पूछता है कि मेरा भी क्वेश्चन पूछ लेना कि मेरे अनार के पेड़ हैं खेत में, पर वह सूख क्यों जाते हैं? मैं कोई भी पौधा लगाता हूँ सूख जाते हैं, मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाती, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरा भी क्वेश्चन पूछ लेना। तो उस बेचारे गरीब ने कहा ठीक है मैं आपका भी पूछ लूँगा। अब वह वहाँ से सुबह सुबह चल देता है। अब चलते चलते शाम हो जाती है। फिर एक जाके एक आश्रम में रुकता है, महाराज के गुरु के आश्रम में, जहाँ पर एक बाबा जी थे। अब बाबा जी ने पूछा बेटा तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा बाबा जी मैं अपनी गरीबी दूर कैसे हो? माँ ने पूछा है पास में गुरु महाराज हैं उनसे पूछ के आ, तो मैं जा रहा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं मेरा भी क्वेश्चन पूछ लेना कि मैंने इतने सालों से साधना कर रहा हूँ पर मुझे आत्मा की आज तक प्राप्ति नहीं हुई है, स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति नहीं हुई है, कैसे मुझे आत्मा की प्राप्ति होगी? तो मेरा भी क्वेश्चन पूछ लेना। तो कहते ठीक है मैं आपका भी पूछ लूँगा। अब बच्चा वहाँ से गरीब बच्चा चल देता है और जंगल में जब जहाँ साधु संतों का समागम रहता है वहाँ पहुँच जाता है। अब वह व्यक्ति से पूछता है कि साधु जी कहाँ हैं, मुझे अपने कौन से जिज्ञासा करना है, पूछना है। अब लोग बता देते हैं साधु जी कुटिया में बैठे हैं। और लोग पूछते हैं तुम्हें क्या पूछना है? बता देता है मुझे 4 क्वेश्चन पूछना है। कितने हो गए? 4। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए ना। एक स्वयं का था उसका, वो 3 रास्ते में मिल गए, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4। अब उससे वहां बोलते हैं अरे बाबा जी आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर देंगे, 4 का उत्तर वो नहीं देते हैं, 3 कोई से भी पूछ लो। अब वो धर्म संकट में पड़ जाता है। गरीब का बच्चा बोलता है कि देखो सेठानी का भी कुछ जरूरी है, वो बच्ची बोलती नहीं है। दूसरा किसान भी बेचारा परेशान है, उसका भी जरूरी है। और बाबा भी तपस्या करते करते दिन हो गए हैं, उनका भी जरूरी है। और चौथा मेरा भी है। अब वह परोपकारी था, वो सबके प्रति उपकार के भाव रखता था। संस्कार उसको ऐसे मिले थे कि परोपकार करने में पुण्य है। अपन दूसरों का परोपकार करते हैं तो अपना उपकार पहले हो जाता है। अब उस बच्चे से पूछो, उसने सोचा धर्म संकट पड़ गया, कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, कौन सा ना पूछूं। उसने कहा चलो मेरा नहीं पूछता हूं, 3 पूछ लेता हूं। और वह पूछता है कि एक मैं रास्ते में आ रहा था, एक लड़की बोलती नहीं है, सेठानी की बच्ची है, वो बोलती नहीं है, कब बोलेगी, उसकी शादी कब होगी? तो बाबा जी जवाब देते हैं कि जैसे ही तुम यहाँ से पहुँचोगे वो जिसको देखकर बोलने लगेगी ना उसी के साथ उसकी शादी हो जाएगी। तो ठीक है। अब दूसरा पूछता है, एक किसान बोल रहा था कि मेरी खेती करता हूँ, फल पौधे लगाता हूँ, अनार के पौधे वगैरह वृक्ष सूख जाते हैं, पनपते नहीं हैं, तो क्या क्या कारण है? तो बाबा जी कहते हैं उसके खेत में 4 क्या लगे हैं, 4 हंडा गड़े हैं, रत्न हो गए। जब तक वो निकालेगा नहीं तब तक उसकी फसल पैदावार नहीं होगी। अब तीसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि बाबा जी को कई साल हो गए, उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं, आत्मोपलब्धि कैसे होगी? तो बाबा जी बोलते हैं उनके जूड़े में एक हीरा है, जब तक वो जूड़े में से हीरा फेंकेंगे नहीं तब तक उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो बस अब वो 3 क्वेश्चन पूछ करके वहां उनको नमस्कार प्रणाम करके और वापिस आ जाता है। अब सबसे पहले उसको बाबा जी की झोपड़ी मिलती है। बाबा जी पूछते भैया हमारा क्वेश्चन पूछिए आए? कहले हाँ पूछिए आए। आपकी जूड़ी तो आपको क्यों नहीं हो रही आत्मा की प्राप्ति? बोल रहे तो कहले इसलिए नहीं हो रही कि आपकी जूड़े में एक हीरा है, जब तक आप हीरे को नहीं फेंकेंगे और जब तक परिग्रह से रहित नहीं होंगे तब तक आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और बस उसने बाबा जी ने वो हीरा निकाल कर देखा, जूड़े में सही में हीरा था, तो भूल गए थे। उन्होंने उस बच्चे को दे दिया, लो अब मैं क्या करूं, मेरी उम्र तो 50-60 साल की हो गई है, अब आत्मा कल्याण करना है, मैं क्या करूंगा, तुम ले लो। वो बच्चा मना करता है, गरीब का बच्चा, पर वो जबरदस्ती बाबा उसको पकड़ा देते हैं और वहां से हीरा लेकर के भाई आता है। अब दूसरा मिलता है किसान का घर मिलता है। किसान पूछता है भैया हमारा प्रश्न पूछिए आए? और यहाँ पूछिए आपका प्रश्न भी। तो क्या तुम्हारे खेत में 4 हड़े हैं, वो रत्न हो गई, और जब तक आप उनको रत्नों हड़ों को नहीं निकालोगे तब तक आपकी फसल नहीं होगी। अब जैसे वो किसान खेत में खोदता है तो 4 अच्छे पैसे सोने भरे भरे
कलश निकलते हैं। अब वो किसान कहता है पूरा जीवन निकल गया मेरा, आज तक मुझे संपत्ति नहीं मिली, इसके पुण्य के कारण आज मुझे संपत्ति मिली है। तो क्या कहता है 2 हम रख लेते हैं और 2 तुम ले लो। तो लड़का मना करता है गरीब के, नहीं आपका संपत्ति आपकी मैं नहीं चाहिए। पर वो किसान उसको जबरदस्ती 2 घड़े दे देता है और वह लेकर के वहां से चलता है। अब आगे चल के फिर उसको सेठ जी की हवेली मिलती है। सेठानी इंतजारी कर रही थी कि कब आएगा। जैसे पूछते वो पूछा गरीब बच्चा, तो सेठानी पूछती है क्यों भैया हमारा क्वेश्चन पूछ लिया? कह रहे हाँ। और जैसे ही वो बताता है कि जब वो लड़की भी आ जाती है काय का पानी का गिलास लेकर पानी वगैरह पिलाने के लिए, और सेठानी पूछ ही रही थी, इतने में उसको लड़की ने जैसे लड़के को देखा वो बोलना आ गया उसको। और बस बाबा जी नहीं तो कहा था जिसको देख करके बोलने लगे उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। तो सेठानी ने उस लड़की की शादी उस गरीब बच्चे से कर दी। अब वह लड़की को लेकर के सबको लेकर के अपने घर की ओर चलता है। माँ इंतजार कर रही थी उसकी, और जैसे ही घर पर पहुंचता है तो माँ को देख कहता है माँ मेरी तेरी ये जो तूने कहा था ना मैं पूर्ण हो गया और हमारी गरीबी दूर हो गई। पर उसे सब कहानी बता दी कि मैंने अपना क्वेश्चन तो नहीं पूछा, दूसरों के प्रश्न पूछे तो मेरी ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो गई। तो माँ ने उसको गले लगा लिया कि नहीं, तुझे संस्कार बचपन में यही दिए थे कि परोपकार करने से अपना परोपकार पहले होता है। और वह उसने सब कहा कि मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, मेरा नहीं पूछा, पर उनके पूछने से मुझे ये धन संपत्ति और मेरी शादी भी हो गई। माँ ने उसको गले लगा लिया। तो संसार में आप लोग यही है कि परोपकार करना, अपना आत्मा का स्वरूप का ख्याल रखना और विनय करना और आचरण अच्छा करना, तो ये आपको भगवान बनने के तरीके हैं। किसी की निंदा क्रोध नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, सबका अच्छा सोचना ही भगवान बनने के तरीके हैं। तो आज भगवान बनने के यही तरीके हैं। अपन को सच्ची श्रद्धा आस्था भगवान से जोड़ेंगे और भगवान के प्रति पूज्यता के भाव तो हैं, पर प्रेमता के भाव भी आना, क्योंकि जो प्रेमता के भाव आते हैं अनुकरणी के, तो वह मोक्ष मार्ग में बढ़ जाता है और कल्याण हो जाता है। इसलिए संसार में हर व्यक्ति के अंदर सुख है, पर सुख बाहर ढूंढता है, पर सुख अंदर है। और सुख जब अंदर होता है, ऐसे हिरण को मालूम चल जाता है कि उसकी नाभि में ही वो है गंध है और वह बाहर भटक रहा था। इस संसार में सब व्यक्ति के अंदर सुख है, अपन लोग भटक रहे हैं। इसलिए अपन को भटकना दूर हो जाए, ऐसे गुरु मिले हैं तो अपन करते हैं। तो अपन 4 लाइनों से हम प्रवचन को बंद करते हैं कि अरहंत नाम से जो लो लगाएगा तो सारा जग झूठा है तू जान जाएगा। अब देर न कर पट ज्ञान के खोल, अरिहंत 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 बोल। यहाँ कौन तेरे साथ तेरे कौन जाएगा, अरहंत नाम ही सत्य है तू तोल। अरहंत 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 बोल, तू रोता हुआ आया है पर मौन जाएगा। अरहंत 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 बोल। अब अरहंत भगवान की जय बोलो। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। सुधा निर्यापक सर्वन श्री सुधा सागर मुनि महाराज की जय। निष्प्रसाद सागर जी, उत्तम सागर जी, शैल सागर जी, महासागर जी और निष्कम सागर महाराज की जय। जय हो। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, परोपकृत्य मुत्सर्ज सोपकार परो भव, उपकरोन परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत। अर्थात पर के ऊपर उपकार। अभी पुराण सागर जी कह रहे थे उपकार करना चाहिए पर के ऊपर, लेकिन पूज्यपाद महाराज कहते हैं पर के ऊपर उपकार अनंत बार किया तुमने। सुन रहे हैं ना? पर के ऊपर उपकार अनंत बार किए हो। बस 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 अब एक बार, बस अब एक बार खुद के ऊपर उपकार करो, खुद के ऊपर उपकार करो। महाराज उधर किसको क्या कहा?
पर के ऊपर अनंत बार उपकार किया इस जीव ने, बस बस एक बार अब खुद के ऊपर उपकार करो, बेड़ा पार, बेड़ा पार। जो पर के ऊपर उपकार करता है, जो पर के ऊपर दूसरों के ऊपर उपकार करता है, वह स्वर्ग पाता है, स्वर्ग में जाता है। और जो खुद के ऊपर उपकार करता है, जो खुद के ऊपर उपकार करता है, वह खुदा बन जाता है, भगवान बन जाता है। बोलो तुम्हें कहां जाना है पुराण सागर जी? स्वर्ग जाना है कि मोक्ष जाना है? मोक्ष जाना है तो खुद के ऊपर उपकार करो, और स्वर्ग आदि सारी संपत्ति सुख समृद्धि चाहते हो तो पर के ऊपर उपकार करो, पर के उपकार करो। ये सिद्धांत है, क्योंकि इस जीव ने अनादिकाल से परोप को, दूसरों को ही अपना समझ करके दूसरों को ही उपकार करते 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 आए, लेकिन एक बार भी आप खुद के ऊपर उपकार नहीं किया। बोलो जी, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे माता पिता अथवा तुम्हारे भाई बहन भूखे सो रहे हैं, भूखे बैठे हैं, क्या इसको अच्छा माना जाएगा या क्या ये नीति है? नहीं। घर के भूखे रहे, बाहर को दान दे, ये सच्चा धर्म नहीं कहलाएगा। और जैन सिद्धांत, जैन धर्म तो सबसे महास्वार्थी धर्म है विश्व में। इतना बड़ा स्वार्थी धर्म दुनिया में कोई नहीं। क्यों? स्वार्थी का अर्थ क्या होता है? स्व अर्थ स्वार्थ, स्व यानी आत्मा, खुद के आत्मा का जहां स्वार्थ होता है अर्थात सिद्ध हो जाती, खुद के आत्मा को हम सिद्धि होती है, उसको स्वार्थ बोलते हैं, उसको स्वार्थ बोलते हैं। जैसे हमारे आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में दीक्षा ले ली, दीक्षा लेते ही मौन, मौन बोले नहीं, 1-2 महीने वर्ष नहीं, 1000 वर्ष तक मौन रहे, 1000 वर्ष तक मौन रहे, किसी से भी नहीं बोले। जबकि श्रावकों के घर में आहार के लिए आते थे, आहार करके चले जाते थे, लेकिन कभी आशीर्वाद मुख से बोले नहीं, हाथ उठा करके आशीर्वाद भी नहीं दिए, ना आंखें उठा करके देखें, कोई मतलब नहीं। मतलब इतना बड़ा स्वार्थ। श्रावक कहते हैं, प्रभु हमने आहार कराए, कम से कम आशीर्वाद तो दे दो, मुख से आशीर्वाद बोलो, नहीं बोलते तो हाथ उठा के आशीर्वाद तो दे दो, नहीं है तो कम से कम आंखें उठा करके देखो तो। दूसरी बात, भगवान कहते हैं बेटा तुम जैन हो, भगवान कहते हैं बेटा तुम जैन हो, रात में कभी मत खाना, रात्रि भोजन कभी नहीं करना, भगवान कह रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश आपको रात में खाना पड़ रहा है, सर्विस के कारण, बिजनेस के कारण, पढ़ाई के कारण, किसी भी कारण तुम्हें रात में खाना पड़ रहा है, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, खा लेना बेटा, कोई बाधा नहीं, खा लेना। मैं आज खुला चुनौती देके बोल रहा हूं, बिल्कुल खा लेना। आज के इस युग के, आज के इस परिस्थिति में बच्चों को मैं उपदेश देना चाहता हूं, बिल्कुल खा लेना बेटा, रात में खा लेना, कोड़ा बड़ा पाप नहीं है। आज खुल्लम बोल रहा हूं, मैं आगम से विरुद्ध बोल रहा हूं, खा लेना, बिल्कुल खा लेना, मेरा आशीर्वाद है, खा लेना रात में। लेकिन आगे की भी सुन लेना, आगे की बात भी सुन लेना। क्या तुम जैन हो, रात में कभी नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। यहां तक कि हिंदू धर्म में भी बताया गया है, एक मार्तंड ऋषि हो गए हैं, उन्होंने कहा है मार्तंड पुराण में, मार्तंड ऋषि ने क्या कहा हिंदू पुराण में, अस्तम गते दिवानाते आप तो रुद्र मुच्यते अन्नम मांसम समम प्रोक्तम मार्तंडे महर्षि नाम। सूर्य के अस्त होने के बाद, अस्तम गते दिवानाते, दिवानाते ने सूर्य के अस्त हो जाने के बाद पानी रक्त बन जाता है और भोजन मांस बन जाता है। कभी, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने एक बार कहा था, शत्रुता करो,
दुश्मनी रखो, दुश्मनी करो, दुश्मनी रखो लेकिन जम के करो दुश्मनी, दुश्मनी करो लेकिन जम के दुश्मनी करो, पर इतना गुंजाइश रखो, पर इतना गुंजाइश रखो कि वक्त पर शत्रु भी मित्र बन जाए, वक्त पर शत्रु भी मित्र बन जाए, इतनी गुंजाइश तो रखो। लेकिन आज हो क्या रहा है, व्यसनों में पैसे तो खूब कमाते लेकिन व्यसनों में पैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि आज पता नहीं क्या क्या किस तरह से व्यसन आ रहे हैं घरों में। आज माता पिता बिल्कुल भी दुर्लक्ष्य कर देते। क्यों दुर्लक्ष्य कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक ही बेटा है ना, एक ही बेटा है तो बेटे को कुछ कह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। और बेटों को सुधारने की तरीका भी बता रहा हूं। परसों मैंने 5 प्रश्न बताया था, उसमें पहला प्रश्न था क्या और क्यों और कैसा कब, ये 5 प्रश्न थे। उसमें कब सुधारना है बच्चों को? सुनो, माता पिता तो बन गए लेकिन बच्चों को सुधारने की अकल नहीं, सब चल अकल गई तुम्हारी, बिल्कुल बुद्धि ही नहीं। बच्चों तो माता पिता बन गए लेकिन बच्चों को किस तरह से सुधारना चाहिए, एक नीति है, वो नीति सुनाना चाहता हूं। जन्म लेने के बाद बच्चों को, जन्म से लेकर के 5 साल तक बच्चों को, 5 साल तक बच्चों को कभी मारना नहीं, कभी मारना नहीं। खूब लाड़ प्यार करना, खूब छाती से लगाना, गोदी पर बिठाना, मुंह में खिलाना। 5 साल तक खूब प्यार करो। 5 साल के बाद, सुन रहे हो माता पिताओं, 1 साल से लेकर 5 साल तक बच्चों को खूब खिला लो, पिला लो, लाड़ प्यार करो। अब 5 साल पूर्ण हो गए, बस 5 साल पूर्ण हो गए, 6वां शुरू हुआ तो 6 से लेकर 15 साल तक, ये 10 साल का अंतर है। ये 10 साल में बच्चों को खूब झापड़ मार मार के सुधार लेना, सुधार लेना। ये 10 साल का पीरियड बहुत मार्मिक होता है। जैसे सुनो जी, तुम्हारे घर में छत पे लेंटर डलता है, लेंटर डलने के बाद 2, 4, 5 घंटे तक उसको कुछ नहीं कर सकते आप। लोग गीला है, एकदम गीला है, कुछ नहीं करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद समय देना चाहिए, समय थोड़ा रहने दो। तो जब तक अति गीला है कुछ नहीं कर सकते हैं, और 2, 4, 8, 10, 15 दिन, महीने के बाद उसको करना चाहो तो फिर घन लेकर फोड़ना ही पड़ेगा, फोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ा गीला हो और थोड़ा सूखा हो, उस समय आप जो भी डिजाइन देना सकते हो, जो भी करना सकते कर सकते हो। उसी प्रकार अति छोटे उम्र में भी, जिसको अभी विवेक भी नहीं है, 5 साल का बच्चा है, उसको ज्यादा मारो नहीं, प्यार से समझा दो, प्यार करो। 5 के बाद 15 साल तक, ये 10 साल का अंतर बच्चों को सुधारने का सबसे श्रेष्ठ समय है। ये इस 10 साल के अंदर जो बच्चा सुधर जाएगा, जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं सकता है। लेकिन आज के माता पिता एक पैदा कर चुके हैं, इसीलिए अब बच्चे को इतना लाड़ प्यार करते हैं, उस प्यार में बच्चा इतना बिगड़ जाता है, और बड़ा होने के बाद कुछ भी गलती से सिगरेट पीता हुआ दिख जाए, गुटखा खाता हुआ दिख जाए, शराब पीता हुआ दिख जाए, तो बेटों कहेंगे, ए बेटा क्या कर रहा है, ये गलत, गाय से नहीं करना। मम्मी पापा ज्यादा बोलोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। अरे बेटा धमकी मत दो रे, तुम जूता मारो तो हम मार खा लेंगे, ले बेटा घर में रहना। वाह, उन्हें पकड़ में ले लिया माँ बाप को, ले लिया, किडनैप कर लिया माँ बाप को, धमकी दे दिया ना, उसने ज्यादा करोगे तो हम भाग जाएंगे। अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। वही अगर तुम्हारे 4 संतान होते तो कह देते, ज्यादा मुंह मत खोल, ज्यादा मत बोल, ज्यादा धमके तो चल निकल जा घर से बाहर, मेरे घर में और 4 है, क्या समझ रहे? तो चुपचाप बैठ जाता। लेकिन अति प्यार होने के कारण बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, और इसका साक्षात उदाहरण आपने देखा होगा, महाभारत। बच्चे के प्यार के कारण धृतराष्ट्र गांधारी ने एक बेटे के प्यार के मोह के कारण पूरे वंश मिटा दिया उसने। और ये अभी की बात नहीं, ये चतुर्थ काल में नेमिनाथ भगवान के समय की बात भी है। नेमिनाथ भगवान रात में एक स्वप्न देखे। स्वप्न में
बहुत बड़ा अशुभ सपना आया था। उन्हें सवेरे उठ के कृष्ण जी से पूछा, भैया ये सपना मुझे ऐसा कैसा आया, इसका फल क्या है? तो कौन सा सपना क्या है देखा आपने? तो कृष्ण श्री निमिनाथ ने कहा, एक गाय अपने बछड़े को इतनी चाट रही है उसको जीभ से, चाटते चाटते उसके पूरे चमड़ी छिल गई, खून आने लगा। फिर भी वो चाटती जा रही है, नीचे गिर गया, तड़प रहा है, फिर भी चाट रही है। ये ऐसा कैसा हो गया, ये ऐसा कैसा सपना आया? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रभु ये अभी का सपने पंचम काल में ऐसी घटना घटने वाली हैं, वो अभी आपको ये संकेत हो गए। कैसे? पंचम काल में माता पिता अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे, बेटा बिगड़ भी जाए, तड़प करके मर के दुर्गति में जाए तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये हालत है। अति प्यार से संतान नियम से बिगड़ते हैं। तो तुम प्यार करो, लेकिन सीमा है। 5 साल तक प्यार करो, 5 से 10 साल तक संस्कार दो। संस्कार देते समय थोड़ा कान खोल करके सुनो। जब भी बच्चों को तुम संस्कार दोगे, बच्चा नहीं चाहेगा। बोलो, कोई भी हो, चाहे आप हो या हम हो, कोई भी हो, बचपन में स्कूल जाते हैं तो हंस हंस के जाते क्या, रो रो के? ये ईमानदार से बोलो, बचपन में स्कूल जाते तो कोई नहीं जाना था, मार मार कर पकड़ के स्कूल में जाकर बैठा के आते, मास्टर साहब इसको छोड़ना नहीं, रोए तो रोने दो लेकिन रख लो, क्योंकि भविष्य में इसको ज्ञानी बनाना है, तो इनको छोड़ना नहीं मास्टर साहब। कह के आते थे ना, आते हैं ना, भले रोए तो भी बिता के आते हैं ना। क्यों? उसका भविष्य। तो बच्चे को संस्कार देते समय बच्चा अगर 1 घंटा रोता है, अवश्य रुला देना। कौन सा बच्चा? 5 साल के बाद का कह रहा हूं मैं। 5 साल से 15 साल तक, 10 साल के अंदर जो बच्चों को संस्कार देते हैं, संस्कार देते समय बच्चा भले रोए, रुला लेना, 1 घंटे रुला लेना, कोई बात नहीं है। जिंदगी भर हंसेगा और तुम्हें भी हंसाएगा। जिंदगी भर हंसेगा, तुम्हें भी हंसाएगा। और 1 घंटा बच्चा रोता है, इसलिए दया के कारण नहीं रुलाओगे तो जिंदगी भर तुम रोते रहोगे और बेटा भी रोता रहेगा। जिंदगी भर तुम रोगे और बेटा भी रोएगा, क्योंकि तुमने संस्कार देते समय रुलाया नहीं ना। अब काय को रोते हो? वो समय नहीं रुलाया था, अब रुलाएगा तुम्हें वो। ये घटना आती है, आप लोगों ने कभी सुना होगा। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता था, परिस्थिति बहुत ही नाजुक गरीब थी। तो एक दिन एक बच्चे की बस्ते में से एक पेंसिल चुराया, बर्ता चुराया। तो माँ के घर में आकर माँ से कहा, माँ मुझे लिखने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने उनके बस्ता में से थोड़ा पेंसिल चुराया। कोई बात नहीं बेटा, काम का था, आपके लिए नहीं था, कोई बात नहीं, चुरा लिया। अच्छा, माँ ने कुछ नहीं बोला। और एक बात सुनो ध्यान से, जिस समय तुम्हारे बेटे कोई भी गलत काम करते हैं, जिस समय तुम्हारे बच्चे बेटे कोई भी गलत काम करते हैं, उस समय कभी भी हंसना नहीं। वो किसी को गाली दे दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो तुरंत हंसना नहीं। उस समय उसी वक्त वही के वही उसको डांट देना चाहिए। अगर तुम थोड़े भी हंसोगे, सुन लो ध्यान से, गलत काम बेटा कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, और उस समय तुमने हंसा, बस जिंदगी भर तुम फंसे, वो भी फंसा। क्योंकि वो समझ लेता है मैंने गलत किया है, गलत नहीं, मां बाप हंस रहे हैं, बड़े हंस रहे हैं, मतलब मैंने अच्छा किया है, यही समझता है वो। तो वो समझ तुरंत उसी वक्त उसको डांट देना, नहीं गलत है जी, गलत है, ये ऐसा होता है। तो उस बेटे ने एक पेंसिल चुराया। पेंसिल चुराने के बाद मां ने कुछ नहीं कहा। तो दूसरे दिन उसने एक कंपास चुराया, पेटी कंपास जिसमें साबुन। ठीक है, मां से कहा, मां ने कुछ नहीं बोला। फिर तीसरे दिन एक किताब चुराई, फिर डायरी चुरा दी। एक दिन बस्ता ही चुरा लिया एक बच्चे का। मां ने कुछ कहा ही नहीं ना, पहली बार कहा तो मां ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। तो बार बार मां को क्या कहना है, तो बस धीरे धीरे
चुराना शुरू कर दिया, धीरे धीरे चोरी करना सीख गया। अब स्कूल जाना ही बंद कर दिया। स्कूल के नाम से चला जाता था, कहीं पे बस्ता रख दिया और घूमने लगा, कहीं से कहीं चोरी करो ये करो। करते करते एक दिन उसने एक घर में डाका ही डाल दिया, ताला तोड़ के घुस गया और चोरी करके लाया। चोरी कर जिस घर में घुसा था वहां से चोरी करके लाया, रास्ते में जो पकड़ में आया तो लोगों को मार भी दिया। तो गलती से कोई मर भी गया, उसको पकड़ा चोरों ने पुलिसों ने पकड़ लिया। पकड़ते ही उसको जेल ले गए। फिर वो कोर्ट में उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी की सजा हो गई तो उनको ले गए, फांसी देना है। उस समय उसने फांसी देने तो पूछा अंतिम इच्छा क्या है? मेरे अंतिम एक ही इच्छा है, मेरे माँ से मुझे मिलना है, बस। माँ को बुलाया गया, माँ आ गई तो मिल लिया। लेकिन नहीं, उसके कान में मैं मारते समय एक शब्द कुछ मंत्र बोल के जाना है, माँ से कुछ कहना है उसके कान में। ठीक है, भेज दिया पास माँ के पास। माँ के पास गया और माँ के कान में कुछ बोलने के लिए गया और जम के कान को काटा उसने माँ को। जैसे माँ को काटा बुरा लगा, मारा बहुत। अब माँ ने एक झापड़ मारा, बस माँ बस माँ बस। यही झापड़ में जब चोरी किया था उस दिन मारती तो आज मैं फांसी में नहीं चढ़ता माँ। उस दिन जिस दिन मैंने पेंसिल चुराया था उसी दिन यही झापड़ तुम्हें मेरे गाले मार देती, आज मुझे फांसी नहीं होती। तुरंत सब लोगों ने समझ लिया ये बेटे की गलती नहीं, मां की गलती है। उसी प्रकार तुमने खाना शुरू किया गुटखा तंबाकू, कोई बाधा नहीं। गलती से कौन नहीं खाता है? सब लोग खाते हैं। गलती से खाए हैं, उसमें कहीं नहीं किया। हमने बचपन में गलती से तंबाकू खाया था, छोड़ दिया, कोई बाधा नहीं। अरे वाल्या का झाला वाल्मीकि डाकू था, वाल्मीकि से हो गया क्या? नहीं हो गया, कौन से कोई नहीं। पूर्व तो भविष्य तो सबका, भूतकाल तो सबका खराब होता है, भविष्य तो सुधारना है। भविष्य में सुख चाहते हो तो वर्तमान में सुधार लो। तो थोड़ा सा 2, 4, 8, 10 दिन तुम्हें परेशानी होगी तंबाकू गुटखा छोड़ोगे तो, क्योंकि शरीर में जहर भर चुका है। उसको मिटाने के लिए समय तो लगेगा, कोई बाधा नहीं। भावों से सब लोग आज 90% जैनियों में यही, अरे धर्म तो भावों से होता है, मन से होता है, मन साफ होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। ये भी गलत ही हो गया, ये भी गलत है। अगर तुम्हारे भाव शुद्ध है, मन शुद्ध है तो नहाते काहे को? फिर नहो नहीं ना, नहाने की क्या आवश्यकता है? भगवान के पास बिना नहाए सवेरे उठे, लेटरिन बाथरूम करे, उससे मंदिर पहुंच गए बिना नहाए। अरे मन शुद्ध है, भगवान गुरुदेव भाव मन मेरा बहुत पवित्र है, चलेगा क्या जी? चलेगा? नहीं चलेगा। अंदर भाव शुद्ध है क्या नहीं तो हो या हो भगवान जाने, लेकिन बाहर की शुद्धि भी अनिवार्य है। बाहर शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। यहां तक कि मूलाचार्य में लिखा है, जैन है, शुद्ध कुल में, उच्च कुल में जन्मा हुआ है, फिर भी वैराग्य से संपन्न है, फिर भी मुनि दीक्षा भाव भी है लेने के, लेकिन नहीं ले सकते, नहीं दे सकते गुरु। क्यों नहीं दे सकते? भाव तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट वैराग्य है उनके मन में, लेकिन दीक्षा नहीं देते गुरु। क्यों नहीं देते हैं? अंगोपांग शरीर सुंदर नहीं है। एक आंख ठीक नहीं, एक आंख चला गया, अथवा मुंह टेढ़ा है, हाथ पैर टेढ़े हैं, नहीं, क्योंकि जिन लंगी की हंसी हो जाएगी। मुनि मुद्रा धारण नहीं कर सकते। मुनि वही बन सकता जिसको सर्वांग सुंदर है, शरीर पूरा सुंदर है। नहीं तो कोई वैराग्य, महाराज हमें वैराग्य है ना, भाव तो देखो हमारे, हमें मुनि दीक्षा दे दो और चल तो रहे ऐसा। मुनि दीक्षा चलेगा क्या? लो जो नाकता है बिल्कुल एक आंख से अंधा है, एक आंख से तो दिख रहा है ना, एक आंख तो दिख रहा है, बढ़िया नहीं। ये मुनि मुद्रा का दोष लगता, मुनि मुद्रा की नाशी हो जाती है। इसीलिए शरीर भी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। मन वैराग्यपूर्ण है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता तो क्या करोगे बेटा? पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं है? भाव तो बहुत शुद्ध हैं, बहुत अच्छे भाव कर रहे। चतुर्थ काल के साधु से भी तपस्या यहां पंचम काल में ज्यादा कहा है। चतुर्थ काल के साधु 1000 वर्ष तपस्या करे और पंचम काल का साधु 1 दिन तपस्या करे तो बराबरी कहते हैं। क्यों? चतुर्थ काल में डायरेक्ट मोक्ष का दरवाजा खुला था, तीर्थंकर थे, रिद्धि सिद्धियां थी,
सब कुछ सुंदर शरीर, निरोग शरीर और वज्र नारासन सब कुछ था, फिर भी उससे भी पंचम काल में क्यों? यह कुछ भी नहीं, सब प्रतिकूल व्यवस्था है, अनुकूल एक भी नहीं है। भगवान साक्षात नहीं है, मोक्ष दरवाजा खुला नहीं, रिद्धि सिद्धियां नहीं है, शरीर अन्न का कीड़ा है, शरीर वज्र नारासन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कर रहा है। इसलिए एक आचार्य देवसेन आचार्य ने भाव संग्रह में लिखा है, कले काले चलो चित्ते देहे चान्यादि कीटकम एतच्चित चमत्कार जिन लिंग धरा न रहा। कले काल है, क्या लिखा सुंदर मत को, कले काले चले चित्ते देहे चान्यादि कीटकम, पंचम काल है, महा दुर्लभ बेकार काल है। कले काले चले चित्ते, चित्त बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। और कले काले चले चित्त देहे चान्यादि कीटकम, शरीर अन्न का कीड़ा है, अन्न का कीड़ा है, एक दिन नहीं मिला, एक दिन तो छोड़ो, शाम को अंत भोजन छूट जाए तो सवेरे चक्कर आने लगता है, जल्दी जल्दी भगवान की पूजा होता है, हे भगवान जय जय नाथ परम गुरु होय, गरम गरम हलवा पूड़ी होय, महासुख होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। ये शुरू हो जाता है भाई साहब। तो ये अन्न का कीड़ा है ये शरीर, कली काल है, चित्त चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है, फिर भी एक चमत्कार देखने को मिल रहा है, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु दिख रहे हैं। ये पंचम काल बहुत बड़ा आश्चर्य का काल है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य काल है। लेकिन इसीलिए इस सुंदर शरीर मिला है, तभी तो इतना सुंदर शरीर मिलने के बावजूद, निरोग शरीर मिलने के बाद, तपस्या करने के बाद, भाव शुद्ध होने के बाद भी मोक्ष क्यों नहीं है? तो इसका कारण एक ही है, वज्र और नाराज सहनन शरीर नहीं है, शरीर मजबूत नहीं है। तो उस मजबूत शरीर को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उस शरीर को मजबूत वज्र से नाराज सहनन प्राप्त करने के लिए, सुनो जी, सबसे सुंदर बलवान शरीर किसका था? नहीं, पंचचतुर्थ काल में किसी ने पूछा भीम के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई? भीम के पास इतनी शक्ति कहां से आई? भगवान बाहुबली के पास इतनी शक्ति कहां से आ गए? हनुमान पहाड़ी उठा के ले गए, इतनी शक्ति आई कहां से? आई कहां से? बस उसके लिए आगे में लिखा है, उन्होंने पूर्व में मुनियों की खूब सेवा करी है, मुनि महाराज की सेवा वैयावर्ती की है, और साथ साथ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल ईटिंग एंड हाई टॉकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल ईटिंग एंड हाई टॉकिंग। सिंपल खाओगे, सिंपल रहोगे, सब कुछ मजबूत होगा, मजबूत होगा। जो शरीर को तपस्या में लगाएगा, शरीर को निरोग बना के रखेगा, अगले भाव में उसका शरीर और ही सुंदर मिलेगा। और अच्छा शरीर मिला है, तुम भोगों में, विलासों में, व्यसनों में बर्बाद करोगे तो बेटा जिंदगी में क्या, इस जिंदगी में तो बर्बाद होगे, रोगी होगे, अगले भाव में ऐसा मिलेगा। सुधासागर महाराज एक बार कह रहे थे, जो उच्च कुल में जन्म लेकर के भी, जैन कुल में जन्म लेकर के भी, विवेकवान होने के बाद, बुद्धिवंत होने के बाद भी गुटखा तंबाकू खाते हैं। हमारा शरीर जिसको वेस्ट समझकर बाहर फेंका है, वो मल है, उस मल को ये बेचारा भोजन बना के खा रहा है। ये नौबत क्यों आई? गटर में जो दिन रात मुंह डाल के क्यों खा रहा है? तो क्यों कर रहा है? तो इसका कारण यही है, अगले पिछले भाव में नियम से वो जैन कुल में होगा, जन गुटखा खाया, तंबाकू खाया, रात्रि भोजन किया, मांस खाया, मदिरा पिया, इसी कारण वो सुअर बना है। इसीलिए महाराज कहते हैं, तुम्हें अगले भाव में सुअर नहीं बनना है तो शुद्ध खाओ, शुद्ध रहो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, निरोगी काया बना के रहोगे तो निरोग मन होगा। यही आज विशेष आज के युवकों के लिए मेरा उपदेश, आदेश, संदेश है। जय बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र।
श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS एंटरप्राइजेस डील्स इन सोडियम सिलिकेट, पेस्टिंग गम, स्टार्च पाउडर, बाइंडिंग क्लॉथ, स्टिचिंग वायर, कास्टिक पाउडर ETC। F39 सेक्टर 4 DSIDC भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक राजस्थान निवासी गोरेगांव ईस्ट मुंबई प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार।